इसरो के कारनामे से भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान लगे कांपने। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसरो मचा रहा है धूम। इसरो का अंतरिक्ष में देखकर कमाल, रूस अमेरिका की उड़ गई रातों की नींदें। अब चलेगा इसरो का अंतरिक्ष में अग्निबाण, रूस और अमेरिका की तकनीक को कर देगा राख। इसरो लगातार गाड़ रहा है कामयाबी के झंडे, जिससे आज भी भारत का खौफ दुश्मनों में कायम है। दोस्तों, आपको देखने को मिला होगा कि इसरो द्वारा बनाया गया रॉकेट अंतरिक्ष में तहलका मचा रहा है। आपको देखने को मिला होगा किस तरीके से प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस ने अंतरिक्ष में तहलका मचाया। और तो और जिस स्पीड से ये अंतरिक्ष में पहुंचा, पूरी दुनिया इसको देखती रह गई। हाइपरसोनिक स्पीड से जब इसे अंतरिक्ष में भेजा गया तो ये दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि पिछले साल 26 नवंबर को इसरो ने अपने नाम एक और कामयाबी दर्ज की। इसरो के द्वारा अपने बाहुबली रॉकेट PLLVC-54 के साथ अंतरिक्ष में 9 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया और इस सैटेलाइट के माध्यम से साइंटिस्ट प्राकृतिक आपदा को आने से पहले ही भाप लेंगे। इसके अलावा भारत इन सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों के ऊपर अपनी पैनी नजर भी रख सकता है। इसके अलावा दुनिया भारत का लोहा उस वक्त मान गई थी जब पूरी दुनिया को देखने को मिला था कि भारत की तरफ से 104 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। हमें देखने को मिला इस काम में भी भारत का बड़ा योगदान रहा और इसमें भी भारत के इसरो ने काफी जमकर मदद की है। इस खबर के बाहर आने के बाद दुनिया के कोने कोने में हमें ये सुनने को मिल रहा था कि भारत ने इतिहास लिख दिया है। उस समय ये करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पूरी दुनिया भारत के साइंटिस्ट की ताकत का अंदाजा उस वक्त लगा चुकी थी। पहली बार में ही इसरो को गगनयान मिशन में सफलता मिली थी। उस चीज को भी पूरी दुनिया ने देखा और देखा था कि किस तरीके से भारत अंतरिक्ष में नए नए झंडे गाड़ता हुआ चला जा रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से ही पानी की खोज चांद के ऊपर की गई और यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज भारत की कामयाबी का डंका दुनिया के कोने कोने में बजता हुआ सुनाई दे रहा है। इसरो की तरफ से अपने रॉकेट साइंस को काफी आगे तक ले जाने की प्लानिंग थी और यही वजह है कि यहाँ पर इसरो अपने इंजन को एक से बढ़कर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। उस समय रूस के पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी मौजूद थी और इसरो ने रूस से टेक्नोलॉजी मांगी थी ताकि इसरो रूसी टेक्नोलॉजी अपने इंजन में लगाकर और भी शक्तिशाली इंजन का निर्माण कर सके। लेकिन रूस की तरफ से साफ साफ इसरो को मना कर दिया गया कि इसरो को रूस इंजन नहीं दे सकता और यही बात इसरो के दिल पर लग गई और यही वजह थी कि यहाँ पर इसरो ने प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेकर एक ऐसे इंजन का निर्माण कर डाला जिसकी चर्चा आज दुनिया के कोने कोने में हो रही है। इसरो ने प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेकर दुनिया का पहला पीस 3D रॉकेट इंजन का निर्माण किया जिसका नाम अग्नि-लेट रखा गया। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरीके से पहले भारत छोटी से छोटी चीज के लिए भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर करता था, यही वजह है कि आज जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं, वो चीज देखने के बाद बड़े से बड़े देशों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। दोस्तों, अब सिर्फ श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के सरकारी रॉकेट पैड से ही रॉकेट लॉन्च नहीं किए जाएंगे, बल्कि निजी लॉन्च पैड से भी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। और तो और देश के पहले निजी रॉकेट लॉन्च पैड का उद्घाटन हो चुका है और जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि यहां से अग्निबाण नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में खबर मिल रही है कि ये लॉन्च पैड और कंट्रोल सेंटर निजी स्पेस कंपनी अग्निकूल कॉस्मोस ने बनाया है, जिसमें अग्निकूल के टीम मेंबरों की मदद इसरो के वैज्ञानिकों ने की है। उसके बाद इस रॉकेट पैड का निर्माण किया गया। अग्निकूल वैसे तो एक स्टार्टअप है जिसे कुछ युवाओं ने मिलकर एक साथ बनाया और तो और इसको बढ़ावा देने के लिए इसमें कई दिग्गज बिजनेसमैन ने अपना पैसा भी लगाया और इसमें अगर सबसे आगे किसी का नाम निकल कर आ रहा है तो वो है आनंद महिंद्रा। और इस काम के लिए आनंद महिंद्रा ने 80 करोड़ रुपए का लगभग अपना योगदान दिया है। अग्निकूल कॉस्मोस की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और इसकी स्थापना चेन्नई में की गई है और इस समय अग्निकूल एक प्राइवेट और छोटा रॉकेट अग्निबाण बना रहा है और ये लॉन्च होने के बाद 100 किलो के सैटेलाइट को धरती के निचली कक्षा में स्थापित करने की क्षमता अपने पास रखता है। और तो और इस सिस्टम में दुनिया का पहला 3D साइलेंस रॉकेट इंजन भी लगाया गया है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी का निर्माण इसलिए किया गया ताकि कम से कम प्रदूषण हो सके और आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को पहुंचाया जा सके। साइंटिस्ट लगातार अपने रॉकेट में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसके चलते हुए भारत अंतरिक्ष में वो धमाका करने वाला है जो अब तक पूरी दुनिया नहीं कर सकी। अभी तक हमें देखने को मिल रहा था कि भारत की तरफ से अकेले दम पर काम किया जा रहा था,
इसरो जो था वो अकेले ही काम करता हुआ चला जा रहा था, लेकिन अब इसरो ने फैसला किया है कि वो प्राइवेट कंपनी का भी अपने रॉकेट सिस्टम और अपनी टेक्नोलॉजी में बड़ा योगदान लेने वाला है, जिसके चलते हुए एक से बढ़कर एक इंजन और चीजों के निर्माण किए जा सकेंगे। भारत इस समय एक से बढ़कर एक एडवांस रॉकेट बना रहा है, क्योंकि इसरो ये बात अच्छे से समझ चुका है कि इसरो को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनी का ही सहारा लेना ही पड़ेगा। और इन रॉकेट को इतना ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है कि आवाज से 5 गुना ज्यादा स्पीड में यह रॉकेट धरती से अंतरिक्ष की कक्षा में जाएंगे और जाकर सैटेलाइट को छोड़ेंगे। ये सैटेलाइट सिर्फ आने वाले खतरे को ही नहीं बताएंगे, बल्कि इस सैटेलाइट के माध्यम से हम दुश्मनों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। भारत लगातार एक के बाद एक मिशन को सफल करता हुआ चला जा रहा था। एक समय ऐसा भी था जब भारत का एक मिशन सफल होने में कई साल लग जाते थे और पूरी दुनिया भारत के स्पेस सेंटर को भूल चुकी थी। कहीं भी भारत के इसरो का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जिस तरीके से इसरो की तरफ से एक से बढ़कर एक कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं, वो चीज पूरी दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रही है। भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से भारत को लगातार कामयाबी दी जा रही है और उनकी तरफ से रात दिन मेहनत करके एक से बढ़कर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के निर्माण किए जा रहे हैं और भारत को सुपर पावर बनाने की ओर तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि अब भारत का नाम उन देशों के साथ जुड़ गया है जो कि आज रॉकेट क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। भारत की इस कामयाबी को देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि जब भारत का नाम आता है तो ये बड़े देश छोटे लेवल पर पहुंच जाते हैं। भारत लगातार एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाता चला जा रहा है, लेकिन इनकी तरफ से खाली चोरी की जाती है। चीन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे किस तरीके से वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराता है और अपने देश में काम करता है, लेकिन भारत अपनी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर भारत को लगातार कामयाबी मिल रही है। चीन की तरह भारत का मिशन लगातार फेल नहीं हो रहा। चीन ने कोशिश की थी कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करे, लेकिन चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं हो सका और चीन इस मिशन में भी फेल हो गया। लेकिन भारत की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का काम लगभग पूरा कर लिया है। अमेरिका की तरफ से तो ये तक दावा किया गया कि भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। यही सब चीजें हैं जो भारत को दुनिया के बड़े बड़े देशों के बराबर पहुंचा रही है। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपको क्या लगता है? क्या कभी चीन और पाकिस्तान भारत के बराबर आ पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।